एक दो लेडीज है ना, मधु सेठ ने उनको रखे, तुमको भी अच्छी देख कर ना। मधु सेठ ने मेरे से बोला था ना कि तुम्हारी बीबी के साथ ऐसे करूँगी। रात को मैं ना बकरा का वो लाऊंगी मटन, तुमको बना तुम्हारी बीबी से बनवाऊंगी, खाऊंगी, तुमको भी पिलाऊंगी, मेरे को नहीं, मेरे पति को। तो ये बोले थे ना कि अगर मैं पी लूँगी तो मेरे तो नशा चढ़ जाएगा, तो मैं सो जाऊंगी, तेरे को कुछ कर देगा तो मैं क्या करूँगी, नशे में रहूँगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 19 तारीख को मेरे से बोल रहे थे कि 20 तारीख को हम लोग खोली खाली कर देंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बनारस स्टेशन से। एक ट्रेन है जो गुजरात को जाती है और उसी ट्रेन में इन दोनों लोगों का सफ़र शुरू होता है। ट्रेन में यात्रा के दौरान नंबर आदान प्रदान होता है या फिर जो लड़का है वो इनको नंबर देते हैं, कुछ ऐसा था। मतलब आप भी जा रही थी गुजरात? हम भी जा रहे थे वहीं पे गुजरात। अच्छा, थोड़ा सा अपना नाम और पता बता दीजिए ताकि लोग जान लें कि क्या नाम है आपका और क्या पता होगा आपका। हमारा नाम मिसिला राजभर बा। अच्छा, गांव हमार कासमाबाद बा। कासमाबाद, थाना कासमाबाद लगता है कासमाबाद, आपका। हाँ। और ग्राम जो है? ग्राम मेरा हसनपुरा है। हसनपुरा है कि गंगौली है? गंगौली मेरा चट्टी पड़ता है, हसनपुरा में मेरा पूरा डिटेल ग्राम घर सभा है। इनका गंगौली है। ग्राम सभा इनका जो गांव है हसनपुरा, ये बता रही हैं। और आप जा रही थी गुजरात और ये भी जा रहे थे गुजरात? राजकोट जा रहे थे। राजकोट। और आप कहाँ जा रही थी? हम गुजरात में जा रहे थे। गुजरात में जा रहे थे। और वहीं पे कहाँ पे नंबर दिया आपको ये? ट्रेन में। मतलब जैसे ट्रेन कितना दूर तक गई रही होगी? नहीं, अभी तो वहीं बनारस में बैठे थे ना, तो वहीं से अपने सब ये बोलने बतियाने लगे, तो हम बोल नहीं रही थी। जब ये राजकोट उतरे थे ना तब हमको दिए थे। अच्छा, राजकोट उतरते सफ़र बोलते बतियाते कब राजकोट आ गया पता नहीं चला, फिर वहाँ उतरे वो नंबर दिए। हाँ। फिर इनको आप फ़ोन किए, कितने दिन बाद फ़ोन की? मैंने 4 दिन के बाद फ़ोन किया। 4 दिन के बाद। ट्रेन कब थी आपकी? शनिवार को 10 बजे रात को। डेट क्या रहा होगा, अगर याद हो तो बता दीजिए। तारीख क्या रहा है वो दिन? कौन तारीख? 24 तारीख था। 24 तारीख के। फिर वहाँ पे पहुँची आप, तो इनको 4 दिन बाद आप फ़ोन की। फिर बातें का सिलसिला शुरू होने लगा। 2 दिन मैंने इनसे बात की। अच्छा, 2 दिन बाद की। अच्छा, गुजरात जब आप वहाँ पे जो राजकोट आप गई थी तो किसके पास गई थी? दीदी के पास। मतलब पहले से वहाँ रहती थी आपकी? हाँ, पहले से रहती थी। राजकोट में पहले से रहती थी, दीदी के साथ रहती थी। और इनसे ट्रेन में मुलाकात हुई, नंबर का आदान प्रदान हुआ, 2 दिन बाद हुई। फिर आप कहा दीदी के यहाँ से इनके यहाँ जाना कब हुआ और कैसे हुआ? मेरे को दीदी से और दीदी से झगड़ा हुआ। अच्छा, अपने दीदी और जीजा से झगड़ा कर लिया। तो मेरे को जीजू मेरे मारने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे उससे रात को झगड़ा किए, वो हमसे किए। तो इनसे मैंने बात की। तो ये बोले थे कि मेरे के यहाँ आ जाओ। नया प्यार पे इतना भरोसा था कि आप दीदी और जीजा को छोड़ करके चल दी वहाँ पे? हाँ। तो ये बोले थे मैं आ जाऊँ इसी रात को, तो मैंने बोला रात को मत आइए, सुबह में आइएगा, मेरे को लेकर चलिएगा। तो बोले ठीक है। तो मेरे को जामनगर लेने के लिए गए थे, तो मैं जामनगर जाकर स्टेशन पर बैठी थी। अच्छा, ये लड़का कहाँ रहते थे? राजकोट। और आप रहती थी जामनगर? इन दोनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर होगा लगभग, जामनगर से। और फिर वहाँ जाकर के आपके मतलब वहाँ पे इनका रूम था या फिर इनसे शादी की? कैसे फिर उनके साथ रहना हुआ? क्योंकि रहने के लिए तो कोई ना कोई एक तो व्यवस्था चाहिए ना। तो कैसे रही वहाँ पे जाके आप? तो ये मेरे को लेकर गए, राजकोट स्टेशन पर उतरे थे। तो अपने सेठ को बुलाए थे, तो सेठ इनकर आए गाड़ी लेकर। गाड़ी में गए थे, तो ये इनके सेठ ने एक होटल पर लेकर गए, वहाँ पर लस्सी पिलाए। तो इनके साथ हम भी गई थी, लस्सी पीकर वहाँ से फिर उनके गाड़ी में बैठकर। सेठ की गाड़ी में? हाँ। सेठ से इनका बहुत अच्छा लगाव था क्या? लगाव था इसीलिए ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मधु सेठ ने लेकर गए थे रूम पे। अच्छा, अपने जहाँ पे उनका रूम था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ लेकर गए थे। तो इनसे बोले
कि तुम यहाँ पर जाओ, तुमको अच्छा रहेगा। अच्छा। तो ये बोले तो ठीक है, यहीं पर मैं रहूँगी। तो मेरे को वहीं पर बोल कर बैठ कर फिर बाहर जाकर अपनी बात कर कर आए, तो बोले चलो तुमको सब सामान खरीद दूँगी मैं। कौन सेठ? हाँ। सेठ क्यों इतना मेहरबान थे? मतलब क्या बहुत बढ़िया रिश्ता रहा होगा या फिर बेटा की तरह मानते रहे होंगे? क्योंकि ऐसे बस उनको सर सर कहते थे, मेरे को बस इतना पता है। सर कहते थे। हाँ। फिर जब आप उनके पास जाती हैं अपने दीदी को छोड़ करके, उनके साथ रहती हैं और सेठ के रूम में रहती हैं? हाँ नहीं, सेठ का वहाँ पर मकान था ना, तो उसमें 4 रूम था। अच्छा। तो 2 रूम में 2 जेंट्स रहते थे, एक रूम में ये, एक रूम नीचे वाला खाली था, उसमें हम मेरे पति आप लोग रहते थे। कैसे, मतलब ये जो घटना हुआ, आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? कुछ अनुमान लगा पाती हैं आप? किसी से अनबन हुआ, सेठ से अनबन हुआ, या फिर कैसे? मतलब कुछ तो अनुमान होगा आपको, क्योंकि आप साथ में थी उस समय जो भी हुआ। तो सेठ ने सब सामान खरीद कर, सब राशन पता है, गैस, सब कुछ सब खरीद कर मेरे को भी साड़ी खरीद कर दिए थे। और बोले थे कि मेरे पति से बोले थे कि सुमन को मैंने अपने तरफ से साड़ी खरीद कर दिया, इसका पैसा मैं नहीं लूँगी। खेसारी मैं इसका पैसा नहीं लूँगी, जो सब राशन का है ना उसका मैं पैसा लूँगी। तो 9,000 9,500 पूरा डिटेल पैसा हुआ, तो लिख दिए थे। फिर सब सामान लेकर रूम पर आ गए हम। वहाँ से फिर ये बोले थे ना इनके जीजू खेसारी के कि तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। खेसारी के मतलब जो लड़का है उनको खेसारी लोग कहते थे। और जीजू कौन है? मधु सेठ। अच्छा, मतलब जो मधु सेठ थे कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते से जीजा लगते थे। हाँ, इनके लगते थे, इनके जीजा लगते थे। तो क्या बोले? बोले तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है, इसको कभी छोड़ना मत। तो मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे। रोज आते थे दोपहर को, तो ये फ़ोन कर कर मेरे को काम पर से बोलते थे ना कि जीजू को थोड़ा सा चाना भूल कर दे दो। तो मैं लेकर जाती थी, ऊपर देकर चली जाती थी। तब मेरे से बस कहते थे ऐसे कि सुमन ये लो बियर भी पी लो। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। इनका फ़ोन चालू रहता था हमेशा मेरे पास कि कुछ करेंगे तो बोलेगी मेरे से। अच्छा। तो मैं चली आऊँगी। तो मैंने ये फिर अच्छा, पहले से कुछ शंका रहे का जौन सुमन अरे क्या बोलते हैं जो सेठ थे, कुछ कैरेक्टर के लिस्ट है क्या? मतलब जैसे इतना शक रखना क्या? मेरे को बस ऐसे शक था कि वो गंदा आदमी जैसा लग रहा है। नेचर से आपको लगता था कि गंदा टाइप का इंसान है? हाँ, जब गई थी तभी से मेरे को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन मजबूरी से मैं इनके साथ थी, तो इसीलिए मैं ये बोलते थे कि जीजा का कुछ कमी मत करना, जो मांगेंगे वो पका कर तुम दे देना। तो मैं बोलती ठीक है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जीजा साला वाला रिश्ता था, और जो भी एक मेहमान नवाजी में करना होता था आपको करना पड़ता था। और फिर उसके बाद और क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे बीत गया। 20 तारीख को ये 19 तारीख को बोले थे कि रूम खाली कर देंगे कल चलना। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि रूम खाली करने की नौबत आ गई? ये रात को ना गए थे उनका पैर दबाने। किनका? जीजा जी का? हाँ, मैं पहले बार गई थी ना वहाँ पे, तो मेरे से भी बोले थे ना कि अपनी पत्नी को लाओ, मेरा पैर भी दबवा दो साथ में। तो वो मेरे को साथ में लेकर गए थे। तो उनका पैर दबा कर मैं चली आई थी नीचे, गुस्सा में चली आई थी। ये आए थे दबा कर, तो मैंने इनको बोला आज के बाद मेरे से ऐसा काम मत करवाना, मैं किसी का कुछ हूँ नहीं कि सबका पैर दबाने चलूँगी। दबाना है तो आपका दबाऊंगी, न तो नहीं दबाऊंगी। अगर रखना है तो रखो, न तो मैं चली जाऊंगी। ऐसे मैंने बोल दिया था। तो ये बोला आज के बाद तुम मत जाना दबाने, मैं जाऊंगी। तो ये रोज़ जाते थे दबाने। अच्छा। मैं नहीं जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उसके बाद ये रात को गए थे पैर दबाने 18 तारीख को। तो इनसे बात किए थे मधु सेठ, बोल रहे थे कि 19 तारीख, ये बोल रहे थे ना कि मैं घर जा रही हूँ अपनी बीवी को छोड़ने। तो मधु सेठ ने बोला क्यों छोड़ ले जा रहा है अपनी बीवी को? तो ये बोल रहे थे ना कि ऐसे ही मम्मी भी बाहर है, खाना बना कर खिलाएगी, घर जाएगी। तो मैंने बोला कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, पैसा है कि घर जाऊंगी, तुम यहाँ पर क्या करोगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो बोले थे कि नहीं। तो फिर उनसे क्या बात किए थे सेठ से ये नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे को ये इतना बता रहे थे
कि मधु सेठ का बहुत नीयत खराब है, तुम यहाँ से रूम मेरे संग साइड पर चलो। कहीं न कहीं आपके पति को शंका होता है और कुछ डाउट होता है, इसलिए कहते हैं कि वो खुद बताए थे मधु सेठ ने। और इससे भी वो मेरा पति को शक भी था। वो मधु सेठ ने किसी को बीबी को रखे हैं, ये बोल रहे थे मेरे से कि एक दो लेडीज है ना, मधु सेठ ने उनको रखे, तुमको भी अच्छी देख कर ना। मधु सेठ ने मेरे से बोला था ना कि तुम्हारी बीबी के साथ ऐसे करूँगी, रात को मैं ना बकरा का वो लाऊंगी मटन, तुमको तुम्हारी बीबी से बनवाऊंगी, खाऊंगी, तुमको भी पिलाऊंगी, मेरे को नहीं, मेरे पति को। तो ये बोले थे ना कि अगर मैं पी लूँगी तो मेरे तो नशा चढ़ जाएगा, तो मैं सो जाऊंगी, तेरे को कुछ कर देगा तो मैं क्या करूँगी, नशे में रहूँगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 19 तारीख को मेरे से बोल रहे थे कि 20 तारीख को हम लोग खोली खाली कर देंगे, आज साइड पर चले जाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे मेरे साथ करेगा, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, मेरे को साइड पर रखो। उसी 20 तारीख को हम लोग को 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे ऑटो किए, और मधु सेठ ने ऑटो से हम लोग गए थे। सब मधु सेठ ऑटो किए? हाँ। ये ऑटो आप लोग किए थे? नहीं, वही कर भेजवाए थे। तो मधु सेठ बोले नहीं कि क्यों जा रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है, कुछ ऐसा तो बोले होंगे ना, जब उनकी नीयत ऐसी रही होगी तो। हाँ, तो वो इनसे बोले थे ना कि क्यों जा रही हो। मेरे को भी गाड़ी में बैठा कर लेकर गए थे, इनके साथ में गई थी, तो बोले थे ना कि सुमन तुम चली जाओगी तो अच्छी नहीं लगेगा, क्यों नहीं रह रही हो। तो मैंने बोला कि ये भेज रहे हैं तो क्यों रहूँगी, जाऊँगी तो छोड़ कर चले आएंगे, फिर कभी आऊँगी। तो वो बोले थे कि मेरे को याद नहीं करोगी। तो हम कभी कि अपने मन में बोला कि क्या याद करूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी। कि वो बहुत बोलते थे सुमन कितनी अच्छी है, तो कितनी क्या करती है, सब बना कर मुझे लाती है, जो कहता है खसारी वो करती है, ऐसे बोलते थे। मेरे को भी शक था कि वो ऐसा इंसान है, लेकिन मजबूर से मैं वैसी थी। पूरी तरह से फ्लर्ट कर रहे थे आप लोगों को? हाँ। फिर उसके बाद जब आप लोग वहीं साइड पे गई तो वहाँ पे कैसा, मतलब रूम था, वहाँ पे रही आप लोग? हाँ, वहाँ पर साइड पर रूम था। हाँ। तो वहीं पर गए थे, तो ये वहाँ पर कोई अभी नहीं था, गए थे तो सब रूम खाली कर उसमें सब सामान रख कर शाम को बोले थे ना कि गैस टूट गया था, लेकर गए थे ना तो गैस टूट गया था। मैंने बोला खाना किस पर बनाऊंगी, तो बोले थे ना कि ठीक है चलो आज भर किसी काम चला लेते हैं, शाम को मैं देखूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो ये शाम को मधु सेठ ने 6:30 बजे आए थे, तो ये 200 पैसे लिए थे मधु सेठ से। मतलब मधु सेठ आपके रूम पे आए थे कि साइड पे आए थे? वहीं पे साइड पे ज़्यादा लोग रहते थे। अच्छा। तो वहीं पर सब पैसे बांटने के लिए वहीं पर जाते थे ये मधु सेठ। तो पैसा बांटने के लिए गए थे, किसी को देना था तो इनका पैसा नहीं था, तो ये 200 मांगे थे गैस बनवाने के लिए। तो मधु सेठ ने 200 पैसा दिया, कार्ड पर लिख दिए थे। तो ये बोले कि मैं शाम को जा रही हूँ गैस बनवा कर उधर से लाऊंगी, तो खाना बनाना तुम। तो ये 6:30 बजे निकलने के लिए जा रहे थे, तो 6:30 बजे मधु सेठ आए थे ना, तो पहले वो सब ठंडे उंडे पी कर 2-3 आदमी थे तब गए थे। मेरे इससे सब चाना उना कर थे भुजवाने के। मैंने बोला गैस नहीं तो किस पर भूजूंगी। तो वो गए थे दूसरे के रूम में से भुजवा कर लाए, यही दिए थे। उनके साथ बहुत रहते थे ये, जो वो कहते थे वो करते थे। मधु सेठ से इनका रिश्ता बड़ा अच्छा था। तो ये बोल रहे थे ना कि मैं जा रही हूँ मार्केट से गैस बनवा कर लाऊंगी। तो इनके साथ में एक गुजराती था, स्कूटी से आया था। तो वो बोला मेरे से ना कि भाभी मैं चिकन ला दूंगी, बना देगी ना मेरे लिए, तेरा पति भी खा लेगा, तू भी खा लेगी, तीखा मत बना। तो मैंने बोला हाँ ला दो, बना दूंगी, गैस भी जल्दी से बनवा कर लाना। तो दोनों चले गए थे गैस बनवाने, गुजराती इसके साथ गया था वो। तो गए थे तो मैंने फ़ोन किया कब आओगे बनवा कर। तो बोले थे अभी आ जाऊंगी। तो ऐसे बोलते बोलते आए थे 9:30 बजे रात को। तो मैंने बोला कि इतने टाइम क्यों लगाते हैं, कहाँ गए थे? तो बोल रहे थे कि अरे गैस बनवाने गई थी। तो अरे पता है, लेकिन पी कर आए थे थोड़ा सा, उस टाइम थोड़ा सा पिए थे बस। अच्छा।
अच्छा, आपसे उनका प्रेम था और वो पीते होते थे तो मना नहीं करती थी कि क्यों पीते हैं? क्यों नहीं मना करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसी दिन पिए थे जब साइड पे गए थे, उसी दिन। उससे पहले नहीं पीते थे। उससे पहले तो थोड़ा छोड़ दिए थे, पता नहीं कोई पिला दिया होगा, इसीलिए पिए थे। तो मेरे को तो महक आया, तो मैंने बोला आज दारू पी कर आए हैं, तो बोला थोड़ा से पी लिए हैं। मैंने ठीक है। फिर रात को वो मेरे को चिकन दे दिए थे, गैस वो लगा दिए थे। तो मैंने को बोला खाना बना दो। मैंने चावल बैठा दिया और सब काट कर कूटने लगी। वो बोल रहे थे कि मैं अभी आ रही हूँ, मेरे को 6 गिलास दो। तो मैंने बोला 6 गिलास क्या करोगे? तो बोल रहे थे कि तुम दो ना। 6 गिलास? हाँ। तो 6 गिलास लेकर चले गए थे बाहर से, मेरे को बंद कर दिए थे रूम में। तो मैंने दरवाज़ा ठटकाई तो उसने खोला, क्यों ऐसी बोल रही है, तू खाना बना, मैं अभी आ रही हूँ। तो मैंने डांट दिए से तो चुप हो गई थी। बनाने लगी, खाना बना कर चावल चिकन रख दी थी, रोटला बनाना था अभी। तो वो आए थे पीकर। तो मैंने बोला कहाँ गई थी? तो बोले थे कि मैंने तो जान गई थी कि दारू पीने गए थे। तो बोले, फिर मेरे से बोला तुम्हारी कसम मैंने दारू पी कर आई हूँ। तो मैंने बोला कितने का? तो ये बोले थे 5000 का। तो मैंने बोला इतने पैसे कहाँ से लाए थे? मेरे को नहीं बताए थे। तो मैंने बोला तुम्हारे दोस्त लोग पिए भी है? तो बोला मेरे दोस्त भी सब वही लोग पिला दिए हैं, पैसा मेरा था। तो मैंने बोला पैसा कहाँ से लाए हैं? जिस व्यक्ति के पास सुबह तक अभी 200 रुपया नहीं था गैस बनवाने के लिए, हाँ वो मांगे मधु सेठ से लेकर के 200 रुपया लेकर गैस बनवाए थे, और शाम को 5000 दारू पी रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उतना पिए थे। फिर बगल में वो पी कर आए थे। तो मैंने बोला कि दारू पी कर आते हैं ना। अच्छा, पैसा इनको मधु सेठ ही दे देते हैं, बाकी कोई जब भी मांगते थे तो दे देते थे। अच्छा, और 5000 रुपया के लोग दारू पिए थे। फिर उसके बाद 5000 का दारू पिए थे, लेकिन किससे मांगे थे हमको ये नहीं पता है। अच्छा, अब किसी से मांगे होंगे कि हमको ये पता नहीं है। लेकिन मेरे से बोला मैंने 5000 का दारू पिया। तो मैंने बोला इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ। तो मैंने बोला तो ये वो बोले थे तुमको क्या मतलब है इससे पैसे से? तो मैंने बोला चुप हो गई, मैं नहीं बोला मैंने फिर दोबारा। तो मैंने बोला ऐसे ही पीते रहो, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा देखना। तो बोले थे कि चलो जाने दो। तो उसी रात को ना बगल में दूसरे बस थोड़ी सी साइड में ना झगड़े हो रही थी। किससे? मतलब उनसे झगड़ा नहीं हो रहा था, दो जेंट्स से अपने में झगड़े कर रहे थे। बस एक का नाम जानती हूँ, काजू नाम का एक लड़का था ना, तो वही झगड़ा कर रहा था किसी जेंट्स से। तो वहीं पर गए थे। मतलब उस मैटर में इनका कोई हाथ नहीं? नहीं, ये बस देखने गए थे। हाँ। तो वहीं पर देखने गए थे ना। पता नहीं कौन सा लड़का इनका वीडियो बनाकर मधु सेठ के यहाँ भेज दिए थे। जब कैसा वीडियो? यही तो पता नहीं है कैसा वीडियो। तो फिर आए थे तो मेरे से बोले थे ना कि मधु सेठ के यहाँ मेरा एक लड़का का नाम नहीं बताए थे, लड़का मेरा वीडियो बना कर भेज दिया है। सुबह मेरे को बोल रहा था मधु सेठ ना कि तेरे को मारूंगी। ये बोला, मेरे से बोल रहे थे ना। मतलब ये सारी चीज़ें अभी 20 तारीख को शाम को हो रही हैं? शाम ही को, रात को सब यही हो शाम को हो रही है। फिर शाम को गैस बनवाते हैं, मुर्गा ला करके देते हैं, आप बनाती हैं, फिर दारू पी के आते हैं, फिर झगड़ा होता है, वहाँ पे जाते हैं। हाँ, मेरे को रूम में बंद कर चले जाते, बस आते थे रूम में चले जाते थे। मधु सेठ कोई वीडियो भेजता है, मधु सेठ इनको फोन करता है। हाँ, इनको फोन करके बात करते हैं, वो कहता है सुबह मारेंगे। हाँ। और ये बातें आपको बताते हैं। तो मेरे बात कर आकर मेरे से बताएं कि सुबह मेरे को मधु सेठ डंडा से मारने के लिए बोल रहा था। अगर मेरे को मधु सेठ डंडा से मार देगा ना तो मैं नहीं बचूंगी, देख लेना सुबह मेरी तुम लाश देखोगी। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं कि सब पीने के बाद मतलब नशे में बोल रहे थे कि हकीकत में आपको लग रहा था कि बोल रहे हैं? नहीं, नशे में नहीं बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। तो ऐसे रोज नशा ही नहीं करते थे। उस दिन वो सब मिल कर पिलाए थे, उसमें क्या पिलाया था उनको क्या पता? मधु सेठ भी था क्या पीने पिलाने के केस में? क्योंकि 6 गिलास गई तो 6 गिलास रहे होंगे। 6 गिलास में मैं किसी को नहीं देखा, कौन था कौन नहीं, बस मैं पति को जानती हूँ। और वो बोला मेरा दोस्त, मैं दोस्त को बस ऐसे, मैं दोस्त को मैं देखा भी नहीं हूँ। किसी दोस्त को आप नहीं जानते हैं? नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही पी कर आए थे, वही मेरे से बोले थे कि मेरे को मधु सेठ मारने के लिए बोल रहा है। और बात करते करते चले गए थे। मैंने बोला, मेरे से बोल रहे थे कि मैं अभी 2 मिनट में लैट्रिन में से आ रही हूँ। तो मैंने बोला खाना खा कर जाइए। तो ये बोल रहे थे कि नहीं मैं खाना खा कर नहीं जाऊँगी, तुम खाओ। फिर मेरे से बोल रहे थे कि नहीं तुम
खाना काट कर रखो, मैं आ रही हूँ, 2 ही मिनट में बस आऊँगी लाइटिंग में से। मैंने बोला 2 मिनट के लिए जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ये बोले थे कि नहीं मेरे साथ मत जाओ, तुम वहाँ पर सब जेंट्स रहते हैं, सब अभी खाना खाकर सब लोग गए हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को जाना है तुम्हारे साथ, तुम कहीं जा रहे हो, कौन फ़ोन करके तुमको बुलाया है? तो बोल रहे थे कि नहीं, फ़ोन उनका तो हमेशा चालू ही रहता था, पता नहीं किधर किधर बतियाते थे। तो उस समय भी चालू था, फ़ोन आया था। जब वो रूम से निकले थे ना, तो मैंने बस थोड़ी सी रूम से बाहर निकल कर देखी कि किधर जा रहे हैं, तो लाइटिंग में गए थे, लेकिन फिर उधर से किधर गए मैं ये न देख पाई। अच्छा, जो गुजराती दोस्त था उनका, जो बोला था कि भाभी मैं चिकन ला देता हूँ बना दीजिए, वो नहीं आया क्या फिर? नहीं, फिर वो नहीं आया, खाने के लिए भी नहीं आया, वो चिकन भी नहीं लाया, वो नहीं लाया, मेरा पति ही लाया था, उसको दे दिए थे। वो एक बार भी नहीं आया। सुबह उसको मैंने देखा तो उसका चेहरा देखा था। फिर उसके बाद जब ये लैट्रिन की तरफ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उधर मैं गई थी नहीं देखने, बस थोड़ी देर के बाद में लाइटिंग और गई जो होने के लिए, उधर नहीं थे। फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन व्यस्त बता रहा था, तो एक बार नहीं उठाए, बता रहा था कि मीटिंग जा रहा था, मतलब बोला दूसरे अन्य कॉल पर व्यस्त है ऐसे बोल रहा था। तो एक बार मेरा कॉल नहीं उठाए थे, दूसरा बार उठाए थे तो कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उनके भैया थे। अच्छा, कॉन्फ्रेंस पर बस उतने ही मैंने बात की। उसके बाद इधर ये बोल रहे थे, तो इनसे भी, अपने भैया से भी बात कर रहे थे, मेरे से भी बात कर रहे थे। बोल रहा था मेरा जान अब चला जाएगा, ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने बोला तुम कहाँ पर हो, मेरे को भी बोलो, मैं आऊँगी अभी। तो ये बोल रहे थे कि तुम क्या करोगी आकर। तो बस इतना ही बोल कर अपने भैया से बात कर रहे थे। उसी में फिर बोला भैया मेरा जान चला गया, टाटा बाय, इतने बोल दिए थे। ऐसे बोले थे कि अब गुड बाय, ऐसे बस इतना ही बोल कर उसके बाद हेलो हेलो उधर से ये उनके भैया बोल रहे थे, उधर से मैं हेलो हेलो बोल रही थी। तो इनके भैया बोले देखो किधर है जाकर। तो मैंने बाहर बस थोड़ी सी निकल कर देखी तो कोई नहीं, इधर नहीं था। तो मैं इधर किधर जाऊंगी, मैंने खोजने के लिए नहीं गई थी। बस अब जितना फील्ड साहब बड़ा था ना, उसी में बस खोज रही थी। उसके बाद उस रात को मैंने फ़ोन फिर थोड़ी की देर की बाद मैंने कट किया। तो जितना समय फ़ोन मेरा चालू था उतना समय जितना गाड़ी आ रही थी जा रही थी सब सुनाई उसमें दे रहा था। कोई झगड़ा वगड़ा कोई मेरे से नहीं, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा का वो आवाज़ आना, क्योंकि फ़ोन तो चालू था। झगड़ा का आवाज़ किसी का नहीं आ रहा था। बस ये गाड़ी सब जा रही थी ना, तो हॉर्न देती है ना, ये सब आवाज़ आ रहा था उस टाइम। जितना टाइम मेरा फ़ोन चालू था ना उतना टाइम उतनी आवाज़ आई। तो मैंने फिर कट कर सोचा कि करूँगी तो कोई उठाकर बोलेगा, अगर गाड़ी से लड़ जाएंगे तो कोई तो उठाएगा फ़ोन, उठाकर ज़रूर बोलेगा किसका ये घर का है, मर गए हैं, यहाँ पर है नहीं है। तो मैंने फ़ोन लगाने शुरू किया तो नहीं उठा रहे थे कोई फ़ोन। सुबह कैसे मालूम चला आपको? रात भर मैंने फ़ोन लगाया, 3 बजे तक फ़ोन चालू था। उसके बाद थोड़ी देर में 3 बजे तक स्विच ऑफ हुआ। तो मैंने रात भर उसी तरह बैठी थी, खोज रही थी कि अब आएंगे, नहीं आए थे रूम पे। बैठकर खोजते खोजते सुबह हुआ। तो मधु सेठ ने मेरा तो नंबर ले लिया था। तो मैंने मधु सेठ पर फ़ोन किया कि मेरा पति रात का गया था, अभी सुबह तक नहीं आया, कहाँ गया है, किससे बात कर रहा था, मेरे को तो ये पता ही नहीं है। तो वो बोले थे कि मैं अभी आ रही हूँ। 7:30 बजे ये आए थे रूम पर मधु सेठ ने। जे आकर बैठे थे ना, तो उसके जो वहाँ पर कारीगर सब काम करते थे ना, वो काम करने पर चले गए थे। तो वो मधु सेठ को तुरंत फ़ोन किए। तब बोले थे ना कि खेसारी फांसी लगा लिया है। मधु सेठ ने तुरंत कुर्सी पे बैठा था तो उठकर बोला क्या फांसी लगा लिया है। तो मेरे ही ऐसे खोली है ना, ऐसे ही पास में बैठ कर पैसा बांटते थे, वहीं पे बैठे थे। तो मैंने सुन लिया तो मैंने तो रोने लगी। तो एक सतीश नाम का यहीं का हैं, तो मैं इनको बस एक दिन घूमने गई थी तो इनको जानती थी। तो मैंने मधु सेठ से बोला कि सतीश भैया का तुम नंबर लिए और मेरे को दो ना, बात करना है उनसे, बात कर बोलूँगी कि ऐसे ऐसे कर लें। तो उनसे मधु सेठ से मैंने नंबर ली। फिर वहाँ सतीश भैया पर फ़ोन किया तो सुबह मेरे 7 बजे बोली कि भैया ऐसे ऐसे कर लिए हैं, फांसी लगा लिए हैं, क्या किए हैं अपने साइट पर। मेरे को पता नहीं, फ़ोन आया था, मैं रो रही थी, मेरे को कोई लेकर जा नहीं रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ साइड है। तो मैं बस रूम में बैठ कर रोई थी। सब लोग चले गए थे, मेरे को नहीं लेकर गए थे। ये सेठ गया था, सब वहाँ का कारीगर गए थे,
रूम पर जितना से लड़के थे सब गए थे देखकर, सब लोग आ रहे थे। मैं पूछ रही थी, कोई मेरे को बता नहीं रहा था कि कहाँ पर है, मेरे को कोई लेकर जा भी नहीं रहा मतलब था। सुबह जब काम करने वाले लोग गए तो फ़ोन करके मधु सेठ को बताया कि बस यहाँ पे। मधु सेठ को बताए थे कि यहाँ पे खेसारी फांसी लगा है। अच्छा, आपको किसी पे शंका होता है, ऐसा लगता है कि मतलब इसमें किसी का साजिश है, या फिर आपको लगता है कि नहीं आत्महत्या कर लिए होंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, अपने ही से आत्महत्या नहीं किए हैं, हमको शंका है कि कोई ने मारा है। लेकिन ये सुबह में मैंने बस इतने ही सुनी और मैं। अच्छा, मधु सेठ से कोई वाद विवाद आप लोगों का आने के बाद, कोई वाद विवाद या फिर वहाँ से निकलने के बाद कोई वाद विवाद ऐसा कुछ हुआ था? जब ये फांसी लग गया था तब? उसके पहले किसी से भी, मतलब जो अगल बगल या फिर जो लोग काम करने वाले हों, क्योंकि सारी बातें जब आपसे बता रहे थे तो बस खाली वीडियो वाली बात बताए कि मधु सेठ हमको मार देंगे। हाँ, बस इतना ही बताए थे और सब नहीं बताए थे कि मेरे को कोई मारेगा कि नहीं मार। बस मेरे को ये बताए थे कि मेरे को मधु सेठ ने ऐसे करेगा तो मैं मर जाऊंगी, ये तो वही मारे होंगे। हाँ, बस हमको अब यही नहीं पता है। फिर उसके बाद रात में फ़ोन करके नहीं पूछी कि दिख नहीं रहे हैं, उनका पता नहीं चल रहा है, उनसे बात नहीं किया मधु सेठ से? सुबह बात की डायरेक्ट? नहीं, मैंने खोजा था नंबर ना, तो मेरे मोबाइल में था, तो रात को मैंने एक बार फ़ोन किया, जब चले गए थे नहीं आए थे ना, तो बोला कि ऐसे ऐसी बात है। वो रात को चले गए तो वो बोल रहे थे ना कि जाने दो, वो पी कर कहीं पड़ा होगा, सुबह आ जाएगा, तुम जाओ सो जाओ। तो मैंने बोला, अपने मन में बोला कि क्या सो जाऊँ, कहाँ गए कहाँ नहीं। मैंने बोला उनसे कि खोज कर ला नहीं देंगे आप, तो बोले थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, सुबह आऊँगी, ऐसे बोले थे। मैंने रात को उनसे बात की थी। फिर सुबह बात की आप? फिर एक बार बस उतना ही बताए थे कि रात को कहाँ गए हैं, खोज कर ला दीजिए। आप तो जानते हैं यहाँ पर रहते हैं, तो आपके भी साथ रहते हैं, तो आप तो साइड उठ जानते हैं, कहीं गए होंगे तो खोज दीजिए। तो वो बोले सुबह में मैं खोज दूँगी, वो बहुत ज़्यादा पीता है, कहीं गया होगा, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और कौन करवाया था? मधु सेठ ने आए थे तो वो लेकर गए थे, तो बोले थे वो शादी करवाने के लिए, पर शादी वो नहीं करवाए थे। वो मेरे रूम पे पहनाए थे सिंदूर रूम पे पहनाए थे। और इसमें आप लड़के के घर पे हैं और रहने का विचार है यहाँ पे आपको? हाँ, रहेंगे। किसके सहारे रहेंगे आप? क्योंकि आप जिसके सहारे आपको रहना था वो तो है नहीं। मम्मी के सहारे घर नहीं जाना है? कहले हम साहब कि मधु घर नहीं जाना आपको? आपके मम्मी पापा जानते हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं जानते हैं। अच्छा, जब वो अपन घर से आप गए तो दीदी भी आपकी नहीं खोजी? नहीं, मेरे दीदी भी नहीं जानती है कि कहाँ गई है। मेरे से पूछती है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को मैं बता देती हूँ कि मैं काम करने जाती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ एक रूम, बस ऐसी बोलती हूँ मैं दीदी से आप झूठ बोली कि मैं अकेले रहती हूँ? हाँ। जीजा भी संपर्क नहीं की फिर? वो तो मेरे से बात ही नहीं करते, मेरी दीदी बस थोड़ी सी बात करती है।